बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन, अस्सलामु अलैकुम। इस्लामिक नॉलेज और वाक़यात के लिए हमारे चैनल स्काई वन नूर को सब्सक्राइब जरूर करें। स्काई वन नूर पेश कर रहा है हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में सिर्फ 2 जगह आया है, सूरह मरियम में और सूर अंबिया में। और याद करो, कुरान में इदरीस को बिलाशुबा वह सच्चे नबी थे और बुलंद किया है हमने उनका मुकाम। और इस्माइल और इदरीस और जुल्किफ्ल, इनमें से हर एक था सब्र करने वाला। अंबिया 21:85। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के नामंसब और जमाने के बारे में तारीख लिखने वालों का सख्त इख्तिलाफ है, और तमाम इख्तिलाफी वजहों को सामने रखने के बाद भी कोई आखिरी या तरजीह देने वाली राय कायम नहीं की जा सकती। वजह यह है कि कुरान करीम ने तो रुशद व हिदायत के अपने मकसद के पेश नजर तारीखी बहस से जुदा होकर सिर्फ उनकी नबूवत के रुतबे की बुलंदी और उनकी ऊंची सिफ्तों का जिक्र किया है, और इसी तरह हदीस की रिवायतें भी इससे आगे नहीं जाती। एक जमात का यह ख्याल है कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम बाबिल में पैदा हुए और वहीं पले बढ़े। उम्र के शुरुआती दिनों में उन्होंने हजरत शीस बिन आदम अलैहिस्सलाम से इल्म हासिल किया। बहरहाल, जब इदरीस अलैहिस्सलाम खुद से सोचने समझने की उम्र को पहुंचे तो अल्लाह ने उनको नबूवत से सरफराज फरमाया। तब उन्होंने शरीरों, बदमाशों और फसादियों के लिए राह हिदायत की तबलीग शुरू की, पर फसादियों ने उनकी एक बात न सुनी और हजरत आदम व शीश अलैहिस्सलाम की शरीयत के मुखालिफ ही रहे। अलबत्ता एक छोटी सी जमात जरूर मुसलमान हो गई। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने जब यह रंग देखा तो वहां से हिजरत का इरादा किया और अपने मानने वालों को हिजरत कर जाने के लिए कहा। इदरीस अलैहिस्सलाम की पैरवी करने वालों ने जब यह सुना तो उनको वतन का छोड़ना बहुत गम गुजरा और कहने लगे कि बाबिल जैसा वतन हमको कहां नसीब हो सकता है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने तसल्ली देते हुए फरमाया कि अगर तुम यह तकलीफ अल्लाह के रास्ते में उठाते हो तो उसकी रहमत बहुत फैली हुई है, उसका अच्छा बदला जरूर देगा, पर हिम्मत न हारो और अल्लाह के हुक्म के आगे सरे नियाज झुका दो। मुसलमानों की रजामंदी के बाद हजरत इदरीस और उनकी जमात मिस्र की तरफ हिजरत कर गई और नील के किनारे एक अच्छी जगह चुनकर के रहने लगे। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम और उनकी पैरवी करने वाली जमात ने पैगाम इलाही और भलाई का हुक्म देने और बुराई से रोकने वाले का फर्ज अंजाम देना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि उनके जमाने में 72 जुबानें बोली जाती थी, और अल्लाह की अता व बख्शिश से वह वक्त की तमाम जुबानों को जानते थे और हर एक जमात को उसकी जुबान में तबलीग फरमाया करते थे। एक रिवायत के एतबार से हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम पहले आदमी हैं जिन्होंने कलम का इस्तेमाल किया। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने दीने इलाही के पैगाम के अलावा तमद्दुनी रियासत और शहरी जिंदगी, तमद्दुनी तौर तरीकों की तालीम व तलकीन की, और उनके ट्रेन तालिबे इल्मों ने कम व बेश 200 बस्तियां आबाद की। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने इन तलबा को दूसरे इल्मों की भी तालीम दी, जिसमें इल्म हिकमत भी शामिल है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम पहली हस्ती हैं जिन्होंने हिकमत के इल्म की शुरुआत की, इसलिए कि अल्लाह ताला ने उनको अफलाक और उनकी तरकीब और उनके जमा होने और अलग होने के नुक्तों और उनके आपसी कशिश के राजों की तालीम दी और उनको अदद बहिसाब के इल्म का आलिम बनाया। और अगर खुदा के उस पैगंबर के जरिए से इल्म सामने न आते तो इंसानी तबीयतों की वहां तक पहुंचना मुश्किल थी। उन्होंने अलग अलग जातों और गिरोहों के लिए उनके मुनासिबे हाल कायदे कानून मुकर्रर किए और पूरी दुनिया को 4 हिस्सों में बांटकर हर चौथाई के लिए एक हाकिम मुकर्रर किया, जो जमीन के उस हिस्से की सियासत और बादशाही का जिम्मेदार करार पाया, और इन चारों के लिए जरूरी करार दिया कि तमाम कानूनों से बढ़ चढ़कर शरीयत का वह कानून रहेगा जिसकी तालीम अल्लाह की वही के जरिए मैंने तुमको दी है। अल्लाह की हस्ती और उसकी तौहीद पर ईमान लाना, सिर्फ कायनात पैदा करने वाले की परस्तिश करना, आखिरत के अजाब से बचाने के लिए भले अमलों को ढाल बनाना, दुनिया से बेनियाजी, तमाम मामलों में अदल व इंसाफ को सामने रखना, मुकर्रर किए हुए तरीकों पर अल्लाह की इबादत करना, अय्याम बीच के रोजे रखना, इस्लाम के दुश्मनों से जिहाद करना, ज़कात अदा करना, पाकी सफाई के साथ रहना, खास तौर से जनाबत, कुत्ते और सूअर से बचना, हर नशीली चीजों से परहेज करना,
حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی امت کو یہ بھی بتایا کہ میری طرح اس دنیا کی دینی و دنیاوی اصلاح کے لیے بہت سے نبی تشریف لائیں گے، اور ان کی نمایاں خاص باتیں یہ ہوں گی: وہ ہر ایک بری بات سے دور اور پاک ہوں گے، تعریف کے قابل اور فضائل میں کامل ہوں گے، زمین و آسمان کے حالات کو اور ان معاملوں کو کہ جن میں کائنات کے لیے شفا ہے یا مرج، وحی الہی کے ذریعے اس طرح جانتے ہوں گے کہ کوئی مانگنے والا بھوکا پیاسا نہ رہے گا، وہ دعاؤں کو دینے والے ہوں گے، ان کے مذہب کی دعوت کا خلاصہ کائنات کی اصلاح ہوگا۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کی زمین کے مالک بنا دیے گئے تو انہوں نے علم و عمل کے اعتبار سے اللہ کی مخلوق کو 3 طبقوں میں بانٹ دیا: کاہن، بادشاہ، رعایا، پرجا، اور ترتیب کے اعتبار سے ان کے درجے طے کیے۔ کاہن سب سے پہلا اور اونچا درجہ قرار پایا، اس لیے کہ وہ اللہ تعالی کے سامنے اپنے نفس کے علاوہ بادشاہ اور رعایا کے معاملوں میں بھی جواب دہ ہے۔ بادشاہ کا دوسرا درجہ رکھا گیا اس لیے کہ وہ نفس اور راجیہ کے معاملوں کے بارے میں جواب دہ ہے، اور رعایا صرف اپنے نفس کے لیے جواب دہ ہے، اس لیے وہ تیسرے طبقے میں شامل ہے، لیکن یہ طبقے ذمہ داریوں کے اعتبار سے تھے، نسل و خاندان کے اختیاروں کے اعتبار سے نہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تک جانے تک شریعت اور سیاست کے انہی قانونوں کی تبلیغ فرماتے رہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی بہت سی نصیحتیں اور آداب اور اخلاق کے جملے مشہور ہیں جو الگ الگ زبانوں میں کہاوت کی شکل میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ ان میں سے کچھ یہ ہیں: 1. اللہ کی بے پناہ نعمتوں کا شکریہ انسانی طاقت سے باہر ہے۔ 2. دنیا کی بھلائی حسرت ہے اور برائی ندامت۔ 3. اللہ کی یاد اور عمل صالح کے لیے خلوص نیت شرط ہے۔ 4. نہ جھوٹی قسمیں کھاؤ، نہ اللہ تعالی کے نام کو قسموں کے لیے تختہ مشق بناؤ، اور نہ جھوٹوں کو قسمیں کھانے پر آمادہ کرو، کیونکہ ایسا کرنے سے تم بھی گناہ میں شریک ہو جاؤ گے۔ 5. اپنے بادشاہوں کی، جو کہ پیغمبر کی طرف سے شریعت کے حکموں کے نافذ کرنے کے لیے مقرر کیے جاتے ہیں، اطاعت کرو، اور اپنے بڑوں کے سامنے پست رہو، اور ہر وقت اللہ کی تعریف میں اپنی زبان کو تر رکھو۔ 6. حکمت روح کی زندگی ہے۔ 7. دوسروں کی خوش عیشی پر حسد نہ کرو، اس لیے کہ ان کی یہ مسرور زندگی کچھ دنوں کی ہے۔ امید کرتے ہیں یہ واقعہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا، اور اسی طرح کے اسلامک معلومات کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں تک شیئر ضرور کریں۔